तितावी थाना क्षेत्र में विधायक पंकज मलिक की गाड़ी को पुलिस ने किया सीज, हुआ हंगामा। जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में चरथावल विधायक पंकज मलिक की गाड़ी को पुलिस के द्वारा सीज कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि पंकज मलिक इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के पक्ष में वोट मांग रहे थे, जिसको लेकर उन्हें पुलिस के द्वारा रोका तो पूछा गया तो उनके द्वारा वहां पर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया और वहीं पर वह बैठ गए, जिसके बाद वहां पर पंकज मलिक के समर्थक पहुंचे, जिस पर पंकज मलिक ने कहा कि वह एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में ही उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और उनके साथ अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि यह केवल भाजपा प्रत्याशी के कहने पर किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएगा, इसलिए उनके द्वारा अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए। मैं एक शादी में जाना था, मंडा था एक गांव धनसनी में। तो जैसे ही मैं वहां से निकल करके तितावी के समीप पहुंचा तो पुलिस वालों ने गाड़ी मेरी पुलिस वाले देख रहे थे। एक सज्जन खड़े थे, मैं उन्हें उतर करके, मेरे पीछे से गाड़ी आई थी, मैं उतर करके उनको पैर छुआ, उनका आशीर्वाद लिया। मेरी आदत है, सब लोग जानते हैं, आप मीडिया के भाई भी जानते हैं, मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ लिया, उन्हीं के सामने मेरी गाड़ी रुकी, उन्हीं के सामने मेरी गाड़ी चली, पुलिस के सामने। तो जैसे मैं बैठा, जरा सा ही चला था, एकदम पुलिस वाले ने रोक लिया। मैंने पूछा, भाई क्या बात है? उसने मेरे से बात ही नहीं की। मैंने बहुत पूछा, कायदा ये है, मैं संवैधानिक पद पे हूँ, उन्हें मेरे से पूछना चाहिए, कह बताना चाहिए था, पूछते ना पूछते बता देते कि विधायक जी ऐसे ऐसे मामला है। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। पूरा प्री प्लान था, पूरा षड्यंत्र था कि ये होपलेस हो जाए या मुझसे कुछ गलत कराना चाहते होंगे। लेकिन मैं बार बार पूछता रहा, बार बार फोन पे लगे रहे और कहते रहे फोर्स भेजो, फोर्स भेजो। इतना टाइम हुआ कि थोड़ी देर में एसएचओ तितावी आए। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बात हुई? उन्होंने मेरे से बात नहीं की। मैंने प्रयास किया बात करने का, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं की। वो भी फोन पे कहते रहे, सीज करो, सीज करो, सीज करो गाड़ी। किसी का फोन आता था, बार बार अलग चले जाते थे, फिर आते थे, फिर सीज करो, फिर फोन आता था, फिर चले जाते थे, फिर सीज करो। अब बताइए, मेरी समझ में नहीं आया मैंने क्या अपराध कर दिया भाई। मैंने उनसे पूछा, एक बार उन्होंने बोला, जी आपने वोट मांगी। मैंने कहा, कोई क्लिपिंग है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं। मेरी गाड़ी में कोई झंडा बिल्ला है? कि नहीं। सबके सामने उन्होंने कहा, बहुत बच्चों ने वहां रिकॉर्डिंग की। अब वो चाहे कुछ भी बताते रहे, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा, तो फिर क्यों रोक लिया मुझे? बोला, आप आपके पास शादी में जाने की परमिशन नहीं थी। मैंने कहा, है, शादी में जाने की भी परमिशन होती है भाई? मैं इलेक्शन लड़ नहीं रहा, मैं चीफ इलेक्शन एजेंट नहीं हूं। मैंने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया है कल शाम 5 बजे तक, जो कल चला गया। हमने तो पालन किया चुनाव आयोग की एक एक बातों का। अब उसने बार बार मुझसे यही कहता रहा, सीज कर, सीज कर, सीज कर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उकसाएंगे, वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती, षड्यंत्र करते। तो मैं उन्हें गाड़ी की चाबी दे आया, फिर भी उसने बदतमीजी की, चाबी लेने से मना कर दिया। मैंने कहा, भाई लो चाबी, जब आप सीज करने। खैर उसने चाबी ली और मैं वहां से ई रिक्शा में बैठ करके आया। ई रिक्शा में बैठ करके इसलिए आया कि पता नहीं वो फिर क्या झूठ बोल दें। देखिए, इनकी हमने पहले भी शिकायत की थी। यहाँ मुझे उम्मीद है कि पुलिस ईमानदारी से काम करेगी, प्रशासन ईमानदारी से काम करेगा, आयोग ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी, जैसे खालापार में चौकी इंचार्ज है, वो भी बदतमीजी कर रहा है। बहुत बहुत सारे लोग दहशत बनाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि जिस तरह से निडरता से हम सामना कर रहे हैं, आप भी निडरता से कल मतदान कीजिए। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, इलेक्शन चुनाव है, इसको मनाने का काम कीजिए और सब ईमानदारी से वोट दें। और संजीव बालियान जी ने जिस तरह से अहंकार के चलते सब कराया, उस अहंकार को जवाब देने का काम जनता करे, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, वो तो डराना चाहते हैं, सबको पता है, मेरे पिता लंबे समय संघर्ष करते रहे आए हैं, लंबे समय से। हम लोग तो डरेंगे नहीं उनसे, क्योंकि हम लोग कोई अपराधी तो है नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड अपराध का नहीं है। मैं तो ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहा हूँ, सच्चाई के रास्ते पर चल करके राजनीति कर रहा हूँ। वो उन्होंने दबाव बनाया और इस दबाव में हम नहीं आएंगे। हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, पूरा चुनाव ईमानदारी से कराना चाहते हैं और मेरी बार बार यही अपील है कि मजबूती से जनता इसमें कल मतदान करे और इस 10 साल के अहंकार को तोड़ने का काम। आपने अधिकारी से बात करी? हाँ, मैंने एडीजी साहब को फोन मिला, 2-3 बार एसएसपी साहब को फोन मिला, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मेरठ, इनसे मेरी बात होगी। उन्हें मैंने पूरी घटना बता दी थी
फिर जब मैंने सीओ को फ़ोन मिला, सीओ का बाद में मेरे पास फ़ोन आया सीओ साहब का, मैंने उन्हें भी पूरी घटना बता दी। एसएसपी साहब के पीआरओ ने फ़ोन उठाया, वो शायद इलेक्शन की किसी मीटिंग में थे, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने पहले भी जाकर के शिकायत की, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया नहीं चुनाव ईमानदारी से होगा। मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, चुनाव ईमानदारी से होगा, कोई बदतमीजी नहीं।